आज की क्लास में हम फॉर्म के आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में फॉर्म के कुछ ऑप्शंस का यूज़ समझ लिया था, किस तरीके से हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हमने पुश बटन्स बनाए थे। अब हमें क्या करना है, इनकी कुछ सेटिंग्स करनी है। अगर अभी हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमने डिज़ाइन मोड अगर ऑफ़ कर देंगे तो देखिए अभी हमारे पास डिटेलिंग फिल होकर नहीं आई है, कुछ ही डिटेल्स फिल होकर आ रही है, जैसे स्टेट है, कोर्स है, लेकिन और हमारे पास डिटेल फिल होकर नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट को लिंक करना पड़ेगा, फॉर्म को लिंक करना पड़ेगा। तो हम लिंक कैसे करेंगे, डिज़ाइन मोड ऑफ करके हम सारे ऑप्शंस को शो कराते हैं। अब सबसे पहले हम अपने पुश बटन की सेटिंग करते हैं। डबल क्लिक करके हम यहाँ पे पुश बटन में हमने ऐसे लिखा नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिर यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया प्रीवियस रिकॉर्ड, ऐसे ले लिया प्रीवियस रिकॉर्ड। नेक्स्ट फिर हमने लिया लास्ट रिकॉर्ड, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड के बाद हमने ऐसे ले लिया न्यू रिकॉर्ड, फिर हमने ले लिया सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट हमने ऐसे ले लिया डिलीट रिकॉर्ड। इस तरीके से हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं इनको। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे हर रिकॉर्ड को लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपने नेम लिखा है, नेम के साथ जो आपका बॉक्स बनकर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको अपने पेज का कलर चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेज का, आप पेज पे क्लिक करिए। आप जैसे ही पेज पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है। तब क्या कर सकते हैं, अपने पेज के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जैसा भी बैकग्राउंड लगाना है पेज पे, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कलर वगैरह जैसा भी आपको सेट करना है अपने पेज के लिए, आप पेज के बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। अब आपने ये जो पुश बटन बनाया, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो सबका सिलेक्शन ले लीजिए एक साथ। सिलेक्शन लेने के बाद माउस का राइट क्लिक करिए, कंट्रोल प्रॉपर्टी पे आइए, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से फ़ॉन्ट पर आए, फ़ॉन्ट में आने के बाद हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट कैसा आपको लेना था, टेक्स्ट का अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट पे आइए, आपको कलर कैसा लेना, फ़ॉन्ट कलर ले सकते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड सेट करना है तो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। यहाँ पर आए हम, इस तरीके से हमने सेटिंग कर दी। यहाँ पे आप बैकग्राउंड ले लीजिए, बैकग्राउंड कलर आपको कैसा रखना है, तो हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया। इस तरीके से जैसी भी सेटिंग हमें करनी है वो कर लेते हैं।
इस तरीके से देखिए हमारे पास हमने ये पुश बटन को सेट कर लिया। इसी तरीके से ये जो आपने लिखे हैं नेम्स वगैरह, आपको इनको भी सेट करना है तो आप कर सकते हैं। हम शिफ्ट को होल्ड करके एक साथ सिलेक्शन ले सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आके माउस का राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रॉपर्टी पे आके इसी तरीके से आप यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमने क्या किया था, हमने फॉर्म में इमेज के लिए भी एक फील्ड बनाई थी, तो हम लोग फॉर्म में आके इमेज की फील्ड लेंगे। तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म मेन्यू में इमेज का एक पहले लेबल डिफाइन करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे इमेज का एक लेबल ले लिया। इस तरीके से आप ले सकते हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पे इसकी फील्ड सेट कर दीजिए। हमने ऐसे ले लिया। यहाँ पे इस तरीके से हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं। हमने ऐसे डाल दिया पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और अगर आपको इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी है, यहाँ पे आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट आपको इसकी सेंटर रखनी है। नेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना आप कर सकते हैं। आपने जो बॉर्डर वगैरह कैसा रखना चाहते हैं आप इस तरीके से बॉर्डर ले सकते हैं अपनी इमेज के लिए। इस तरीके से आ जाएगा। आपको इमेज की प्रॉपर्टी सेट करनी है। फॉर्म में आके यहाँ से हम लोग इमेज कंट्रोल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम लोग इमेज बना सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे इमेज कंट्रोल बना लिया। इतना करने के बाद हम लोग इस पर भी डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद अगर हमें इसकी भी सेटिंग करनी होती है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपको अगर इसको 3D लुक वगैरह देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें अपने हर रिकॉर्ड को लिंक कराना है। तो लिंक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक करने के लिए हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद डेटा पे आएंगे। डेटा में आने के बाद आपको जो डेटा फील्ड मिल रही है, जितनी भी फील्ड्स आपने बनाई हैं वो फील्ड्स यहाँ शो कर रही हैं। तो आपने यहाँ पे नेम की फील्ड ले ली और इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड में आके यस किया। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद डेटा फील्ड में आके आपने ले लिया रजिस्ट्रेशन नंबर और ये जो इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड है इसको यस कराएंगे। ऐसे ही फादर्स नेम, डबल क्लिक करेंगे। डेटा फील्ड में आके आपने यहाँ पे ले लिया फादर्स नेम, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस। मदर्स नेम, डबल क्लिक करेंगे। इसमें भी आके इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड मदर्स नेम और इसको यस। इस तरीके से आप अपने हर फील्ड को लिंक कर सकते हैं। जब आप जेंडर को लिंक करेंगे, एक हमने मेल का पहले लिया, डेटा फील्ड में आके लिया जेंडर और यहाँ जो इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड है यस। और रेफरेंस में आपको क्या लिखना है, एक में आपने लिया मेल, दूसरी फील्ड हम लेते हैं, इसमें भी डेटा फील्ड में लेंगे जेंडर, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस और यहाँ पे आके लेंगे फीमेल। ऐसे ही हम लोग स्टेट को लिंक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे। डेटा फील्ड में देखें यहाँ पे फील्ड आपकी शो कर रही है स्टेट, ये ऑलरेडी हमारी लिंक थी। इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड को यस करेंगे। ये जो टाइप ऑफ लिस्ट कंटेंट आ रहा है इसमें आप लेंगे टेबल। लिस्ट कंटेंट में आपने जिस नाम से टेबल ली थी, सेव की थी, वो ले लीजिए, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। मोबाइल नंबर, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद डेटा फील्ड में आके लेंगे मोबाइल नंबर, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस, क्लोज। फिर जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं इनको भी लिंक करेंगे। डबल क्लिक करके डेटा फील्ड में आके लेंगे कैटेगरीज, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस एंड रेफरेंस वैल्यू में आके हम यहाँ पे एक एक कैटेगरी डाल देंगे। जनरल, ऐसे ही हमने SC सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके लेंगे कैटेगरीज,
इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस, रेफरेंस वैल्यू में SC, ऐसे हम OBC सेलेक्ट करेंगे। डेटा फील्ड में आके कैटेगरीज, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस एंड रेफरेंस वैल्यू में OBC। फिर ऐसे ही हम डेट ऑफ बर्थ को लिंक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डेट फील्ड में आके डेटा फील्ड में हम लेंगे DOB और इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस। कोर्स, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा फील्ड में देखिए कोर्स दिखा रहा है, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस करेंगे। टाइप ऑफ लिस्ट कंटेंट में आके हम टेबल चूज़ करेंगे और डिस्क कंटेंट में आके जो जिस नेम से टेबल ली थी वो। फीस को लिंक करेंगे, डबल क्लिक, डेट फील्ड में आके हम लेंगे फीस, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस, क्लोज। ऐसी जो क्वालिफिकेशंस है, डबल क्लिक करेंगे, डेट फील्ड में आके हमने लिया लास्ट क्वालिफिकेशन, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस और रेफरेंस वैल्यू में हमने लिया इंटर। नेक्स्ट सेकेंड ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे, लास्ट क्वालिफिकेशन, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस, यहाँ पे ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड, यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन, इनपुट रिक्वायर्ड फील्ड यस और रेफरेंस वैल्यू में पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट डेट फील्ड में लास्ट क्वालिफिकेशन, इनपुट फील्ड यस और रेफरेंस वैल्यू में अदर। अब जो हमने ये पुश बटन बनाए थे, हम इसकी भी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके आएंगे नीचे और यहाँ पे एक्शन सेट करेंगे। तो फर्स्ट जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है इसका एक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए आपको सबमिट फॉर्म, रीसेट फॉर्म, फर्स्ट रिकॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट के लिए एक्शन सेट करेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड सेट करेंगे, इसके लिए एक्शन सेट करेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड। नेक्स्ट फिर हमने स्क्रॉल किया, इसके लिए भी एक्शन सेट करेंगे लास्ट रिकॉर्ड। फिर इस पे सेलेक्ट करेंगे, एक्शन सेट करेंगे न्यू रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, इसके लिए भी हम एक्शन सेट करेंगे, यहाँ पे आके लेंगे सेव रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड के लिए भी एक्शन सेट कर लेंगे डिलीट रिकॉर्ड, क्लोज। अब देखिए हमने सारी फील्ड्स को लिंक कर लिया है। लिंक करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म में आएंगे, डिज़ाइन मोड ऑफ कर देंगे। जैसे ही आप डिज़ाइन मोड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपने जितनी भी फील्ड्स बनाई थी, जो डेटाबेस बनाया था उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो फील्ड्स हैं वो सारी शो करने लगी। यहाँ पे इस तरीके से देखिए। अब अगर आपको आगे का रिकॉर्ड देखना है तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड करिए, देखिए आप आगे के रिकॉर्ड को देख सकते हो। फिर से नेक्स्ट रिकॉर्ड करिए तो इसके आगे के आपके रिकॉर्ड्स को देख सकते हो। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड करिए तो इसके आगे के रिकॉर्ड्स को देख सकते हो। प्रीवियस रिकॉर्ड का मतलब पहले के रिकॉर्ड को देख सकते हो, फर्स्ट का मतलब सबसे पहला रिकॉर्ड शो करेगा, और अगर आप लास्ट लोगे तो लास्ट का मतलब सबसे लास्ट रिकॉर्ड शो करेगा। न्यू रिकॉर्ड का मतलब अगर आप कोई नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हो तो एक नया रिकॉर्ड बना सकते हो। न्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। आपने यहाँ पे नाम डाल दिया इस तरीके से, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे हम, यहाँ पे फादर्स नेम डाल देते हैं, फादर्स नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हमने ले लिया। मदर्स नेम ले लिया। नेक्स्ट मेल है फीमेल है सेट किया। स्टेट क्या थी वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया, आपने नंबर डाल दिया। कैटेगरी क्या है वो आपने ले ली। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हो। इस तरीके से हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया। यहाँ पे हमने इस तरीके से सेट कर लिया। कोर्स हम ले लेते हैं, फीस कितनी है हम वो डाल लेंगे।
लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या थी उसको सेट कर सकते हैं। अब इतनी आपने डिटेल फिल कर ली, आप इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से करिए सेव रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड आपका इस तरीके से सेव हो जाएगा। डिलीट रिकॉर्ड का मतलब होता है अगर आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। फॉर्म के ऑप्शंस भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।